गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता के इंस्टीट्यूट। दोस्तों, मिडोल हिस्ट्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को लेकर आए हैं। इनमें से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, गोपाल बाबा या ज्योतिबा फुले? तो चाहे आपसे लिख करके सत्यशोधक समाज लिख करके पूछे कि सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन है, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। इनकी एक पत्रिका दोस्तों पूछता है गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है यह पत्रिका दोस्तों किसकी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। और ये कहाँ से बिलोंग करते दोस्तों? आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से। महाराष्ट्र। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है आपका, सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स, एवो ह्यूम, राजा रवि वर्मा या केशव चंद्र सेन? तो जब आपसे लिख करके पूछेगा एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जोन्स से, किसने सर? सर विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी आप बंगाली लिख करके पूछेगा, इसकी स्थापना किसने? विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग या दयानंद सरस्वती? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। बट इनका मूल नाम क्या है? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। ये केशव चंद्र सेन जी का ही नाम आत्माराम पांडुरंग, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि केशव चंद्र सेन का मूल नाम क्या? आत्माराम पांडुरंग। तो कभी ऐसा भी लिख करके पूछ लेता कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो वहाँ केशव चंद्र सेन ना होकर के आत्माराम पांडुरंग। वहीं जब तात्या टोपे को लिख करके पूछता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि तात्या टोपे का जो मूल नाम था दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक, जो कि जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। अब ये जानना जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक को जरूर पूछता राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत वगैरह। इनको राजा की उपाधि दोस्तों किसने दी थी? तो आपको मालूम होना चाहिए अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी दोस्तों? अकबर द्वितीय ने। अब ये भी जानना जरूरी इसके अलावा कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आर्य समाज के फाउंडर। आर्य समाज के फाउंडर दोस्तों कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर आप बात करें तो आपको मालूम है कि विधवा पुनर्विवाह, मोस्ट बड़ा क्वेश्चन। और स्वामी विवेकानंद जी का तो मूल नाम आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिबेट करके बताया कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता या अग्रदूत राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? मोस्ट बड़ा क्वेश्चन, आप लोगों में टेट वगैरह सुपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बुनियादी शिक्षा का विचार 1937 की घटना है। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने, राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने या दयानंद सरस्वती ने? तो राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की स्टार्टिंग की। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, केशव चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। अब आपको मालूम है विवेकानंद जी के बारे में लिख करके पूछेगा, विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1863। जन्म की स्टार्टिंग करेंगे 1863। ये शिकागो कब गए? शिकागो प्रथम विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग लेके दोस्तों कहाँ गए? शिकागो। और शिकागो दोस्तों कहाँ पड़ेगा? यूएसए। और कब गए ये? 1893 में। कितने साल बाद? 30 साल बाद। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग लेने भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी शिकागो कब गए या किस वर्ष गए? 1893 में। यही सेम क्वेश्चन आप लोगों के 2018 के सुपर टेट में सेम क्वेश्चन आया था। ये भी जानना बहुत मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट,
औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन से थे? आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद, आरजी भंडारकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानडे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 और ये दोस्तों हुई कहाँ? मुंबई में। 1875 में मुंबई में स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी? आर्य समाज। किसकी दोस्तों? आर्य समाज। अब यहीं से लिख करके पूछता आपका कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस कुछ नहीं करना आपको, ध्यान रखना कि 1885। क्या हो जाएगा? 1885। 75 10 85। और इसकी भी स्थापना दोस्तों कहाँ हुई? मुंबई। कहाँ हुई? मुंबई। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या इनमें से कोई नहीं। प्लासी के युद्ध के दौरान जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। कौन से दोस्तों? सिराजुद्दौला। और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था। अब यह जानना जरूरी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतने लिख करके पूछेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तृतीय युद्ध कब हुआ। तो कुछ ऐसे युद्ध के क्वेश्चन भी लगातार बनते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया? मुंबई। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन, क्योंकि पहले ऑलरेडी अभी आप इसी वीडियो में जो क्वेश्चन को कर चुके हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज यानी 1875 में कहाँ स्थापित किया? इन्होंने मुंबई में। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक या अर्जुन देव। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। किसने किया था खालसा पंथ की स्थापना? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। लिख करके पूछेगा 10वें गुरु आपको मालूम दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर पूछा हुआ। नेक्स्ट, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। असफजाह इस्लाम मुल्क, देवराय, जमोरिन या कृष्णदेवराय। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जमोरिन। यानी पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट के तट पर किसने किया? तो वहाँ के शासक थे दोस्तों जमोरिन। तो किसने स्वागत किया? जमोरिन ने। नेक्स्ट, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज ये जो है श्रेय किसको जाता है दोस्तों? पुर्तगालियों को। सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन गए? पुर्तगाली गए। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मुंबई, सूरत, सुल्तानती, मद्रास। तो अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। कहाँ दोस्तों इन्होंने स्थापित की? सूरत। नेक्स्ट, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कई बार पूछा हुआ है, पुणे, करवार, पुरंदर या रायगढ़। तो शिवाजी के राज्य की राजधानी दोस्तों क्या थी? रायगढ़। नेक्स्ट, टका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया? शेरशाह सूरी, अकबर, तैमूर या हुमायूं। तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा शेरशाह सूरी द्वारा टका या रुपया चांदी का सिक्का चलाया गया। लिख करके पूछेगा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण दोस्तों किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीटी रोड लिख करके पूछे या ग्रैंड ट्रंक रोड लिख करके पूछे, शेरशाह सूरी ने। एक और क्वेश्चन लिख करके बनता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का दोस्तों मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको मालूम होना चाहिए सासाराम। और सासाराम दोस्तों कहाँ? बिहार। कुछ नहीं करना, सा से शेरशाह, सा से सासाराम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और कई बार पूछा हुआ है। और झील के बीच ये मकबरा दोस्तों कहाँ है? झील के बीच। नेक्स्ट, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह या नादिर शाह। आपको मालूम है कि ताजमहल की अगर हम बात करें तो इंडिया के 7 वंडर्स में ताजमहल शामिल है। और इसका निर्माण दोस्तों किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने किसकी याद में कराया था? तो आपको यह मालूम होना चाहिए, मुमताज महल की याद में कराया था। बट लिख करके पूछेगा कि मुमताज का वास्तविक नेम दोस्तों क्या है? तो आपको जानना चाहिए अर्जुमंद बानो बेगम की याद में। अर्जुमंद बानो बेगम की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताजमहल वगैरह 7 वंडर्स आपको मालूम है कि मार्क जुकरबर्ग
फेसबुक के संस्थापक जो है मार्क जुकरबर्ग भी जो आए थे, इन्होंने ताजमहल का दीदार किया। तो 7 वंडर्स की बात करते हैं तो वहाँ ताजमहल की चर्चा रहती है। और निर्माण किसने करा दोस्तों? शाहजहाँ ने कराया। नेक्स्ट, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद या जीनपुर? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। बट इस बीबी के मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों किसने कराया? औरंगजेब ने। बीबी के मकबरे का निर्माण दोस्तों किसने कराया? औरंगजेब ने कराया। किसने? औरंगजेब ने। और इससे बीबी के मकबरे के अलावा इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। ताजमहल की फूहड़ नकल, बीबी का मकबरा जो कि स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। इसे लिख करके पूछता राबिया उद दौरानी। राबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये जानना जरूरी है कि औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या जहांगीर? राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा औरंगजेब। इसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। जिंदा पीर किसे? औरंगजेब को। एक चीज़ और लिख करके पूछता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1707 रट के जाइएगा। नेक्स्ट, मोती मस्जिद विश्व किस नगर में स्थित था? आगरा, जयपुर, लाहौर या अहमदाबाद? तो राइट आंसर यहाँ तो हो जाएगा आगरा। बट जब लिख करके पूछेगा मोती मस्जिद, देखिए दोस्तों 2 हैं, एक आगरा में और एक है दिल्ली में। अब आपको ये जानना चाहिए कि मोती मस्जिद आगरा का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों शाहजहाँ ने कराया। आगरा के किले में जो है ये मोती मस्जिद का निर्माण किसने? तो शाहजहाँ अपनी मुमताज़ से मिलने आया था आगरा, तो उसने निर्माण कराया। लेकिन अगर दिल्ली की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ औरंगजेब ने कराया। दिल्ली की जो है मोती मस्जिद है उसका निर्माण दोस्तों किसने कराया? औरंगजेब ने। और मोती मस्जिद आगरा का निर्माण किसने कराया? शाहजहाँ ने। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपी में पूछा हुआ है। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतर स्तर पर पहुंची? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहाँ? राइट आंसर है जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं? तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल। यानी चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर कब पहुंची? जहांगीर के शासनकाल में। लिख करके पूछेगा स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं? तो दोस्तों शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। नेक्स्ट, इसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरित लिखी? बाबर, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर? राइट आंसर दोस्तों अकबर। तुलसीदास ने रामचरितमानस। नेक्स्ट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, हुमायूं या औरंगजेब? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों आपको मालूम है कि सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापना हुई। उस समय मुगल बादशाह दोस्तों कौन थे? अकबर थे। कौन थे? अकबर। नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।